औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साबिक़ कारकुन आल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, बानी कारकुन महाजिर गवर्नमेंट पाकिस्तान, साबका ज़िम्मेदार यूनिट 87 लांडी सेक्टर जोन ए महाजिर गवर्नमेंट पाकिस्तान, बानी मेडिकल कैंप खिदमत खल्क कमेटी यूनिट 85-87 लांडी सेक्टर जोन है 1985, बानी शहदादपुर यूनिट ज़िला सागर 1986, साबिक़ कायम मुकाम सेक्टर इंचार्ज शहदादपुर सेक्टर जोन हैदराबाद खादमे मिल्लत ख़ादर सफ़िक्री इस वक्त तमाम हक परस्त आवाम वफा परस्तों खुसूसन सीनियर साथियों से मुखातिब है। आप सबको खासकर का सलाम अक़ीदत। आज 26 जुलाई 2025 का दिन हमारे लिए दो खुशियां लेकर आया कि अल्ताफ़ भाई की तबीयत जो अचानक ख़राब हुई थी वो सेहतियाब होकर घर आ गए, और दूसरी खुशखबरी ये है कि आज हमारा योम तासीस है मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान। इसका थोड़ा सा आपको तारीख़ बता दूं जो नए साथियों को नहीं मालूम कि हमने मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान का जो क़याम अमल में लाए थे अनऑफिशियली 1987 की जो फिक्रेशन हुई थी उस ज़माने में, उसमें ही हम इसको बना चुके थे। और उस किस तरह बनी थी ये भी बता दूं ताकि वो जो लोग कहते हैं कि हमने नज़रिए से इख्तिलाफ़ किया उनकी बात भी झूठी साबित हो सके। कि जब नशिश शुरू हुई तो अल्ताफ़ भाई ने बताया जेल से आने के बाद नशिशें हुई थी, सब जगह हर सेक्टर में हुई थी। तो मुझे शर्फ हासिल है कि मैंने लांडी सेक्टर से जो है शिरकत की। तो वहाँ बहुत लंबी तफसील है, लेकिन मुख्तसर से मुत्तहिदा के हवाले से बताना चाहता हूँ ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो जाए कि मुत्तहिदा कब बनी। तो अल्ताफ़ भाई ने कहा कि जो हालात है इस वक्त, अगर कौम को हमें बचाना है और तमाम मज़लूमों को इकट्ठा करना है तो आज हालात वो पैदा हो गए हैं कि हमें अपनी तंजीम का नाम तब्दील करना है। तो मुझे राय दी जाए, जो लोग कहते हैं ना अल्ताफ़ भाई अपना फैसला मुसलत करते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। अल्ताफ़ भाई ने हमेशा कारकुनों से मशवरा करने के बाद अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है, और वो मंजूरी जो सब ने दी है उसको अल्ताफ़ भाई ने तौसीक किया। हमेशा यही हुआ है। ये सब कहना कि अनानियत थी फला था, अल्ताफ़ भाई अपनी मर्ज़ी से सब काम करते थे, ऐसा नहीं है। जब भी कोई काम पड़ा ऐसा अल्ताफ़ भाई ने, मैं हर चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। तो इसका भी गवाह हूँ कि जब अल्ताफ़ भाई ने ये कहा तो दो नाम साथियों ने दिए थे हमने, एक मज़लूम गवर्नमेंट पाकिस्तान, एक मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान। तो अल्ताफ़ भाई ने मुस्कुराते हुए उस पर कहा कि कामयाब होने के बाद भी मज़लूम ही रहोगे, ये नाम कुछ जच नहीं रहा। मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान सही है, लियाकत अली खान के मुक्के की तरह हमने पूरी कौम को मुत्तहिद करना है पाकिस्तान लेवल पर, और उसके लिए बाकायदा हिदायत दी गई कि किसी को बताना नहीं है। जो आज मीटिंग में नहीं आया वो हम में से नहीं है, भले कितना सीनियर क्यों ना हो। मैंने आप लोगों का जहन बनाया, सब सूरत हाल रखी है, और ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट का क़याम आज अमल में आ चुका है बाकायदा अनऑफिशियल, और किसी को बताना नहीं है। और जो ये कहता है आफाक अहमद कि मैंने इख्तलाफ किया इस बात पर कि अल्ताफ़ हुसैन ने अपना नज़रिया छोड़ दिया, तो नज़रिया कल भी ज़िंदा था, नज़रिया आज भी ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। गद्दारी नज़रिए से उन लोगों ने की जिन्होंने कायद की बात को नहीं माना। तो अल्ताफ़ भाई ने तौसीक की कि आज से तंजीम का नाम मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान रखा जा रहा है। और हमारा इंतज़ार कौन कर रहा है, क्योंकि हम पर तो सिर्फ लादा गया है कि साहब उर्दू स्पीकिंग महाजिर है। असल कुर्बानी किन लोगों की है, जो ट्रेनें कटवा कर मशरक़ी पंजाब से आए, जो पंजाबी स्पीकिंग थे, उनकी कुर्बानी है इस मुल्क के लिए। ये भी ज़हन नशीन रखनी चाहिए लोगों को तारीख़ कि असल कुर्बानी पंजाब से जो लोग आए पंजाबी ज़बान बोलने वाले, वो महाजिर, वो पक्के महाजिर हैं। उन्होंने ट्रेनें कटवाई हैं, अपनी माँ बहनों की इज़्ज़त असमतें लुटाई हैं सिखों के हाथों। तो ये तारीख़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप उसको तस्हीह कर लें। जो प्रोपेगेंडा किया जाता है एमकेएम के बारे में उसको सही कर लें आप लोग। तो अल्ताफ़ भाई ने कहा कि वहाँ पर जो है लोग इंतज़ार कर रहे हैं, वो पंजाबी भी, क्योंकि उनको भी ये कहा जाता है गैर मकामी, आज भी उनको यही कहा जाता है। वहाँ का जो मकामी पंजाबी है पंजाब का, वो कहता है जी कि इन्होंने हमारा हक मारा है। हालांकि तो उनके हम ज़बान है, सारा लुटा पिट के आए हैं, लेकिन उनको यही ताना आज तक दिया जाता है। एक वो इंतज़ार कर रहे हैं मुत्तहिदा गवर्नमेंट का, और दूसरे वो उर्दू स्पीकिंग जो पंजाब में रुक गए थे, ज़्यादा तो यहीं आए सिंध में, तो वो लोग भी पंजाबी ज़बान ज़रूर बोलते हैं, लेकिन उनके साथ भी वही तासुब होता है, वो कहते हैं ये मकामी नहीं है।
तो ये वजूहत थी मुस्लिम गवर्नमेंट बनने की, और ये बनी 1987 में। बाद में ऐलान हुआ देर से, 90 में कहते हैं जी इख्तलाफ हो गया, ऐसा नहीं है, हकीकत यही है। तो आज मैं साथियों को बता देना चाहता हूँ कि नज़रिया कल भी हमारा जिंदा था, वही था, आज भी वही है, कायद भी एक ही है, बाप भी हमारा एक ही है। जिन लोगों ने गद्दारी की उनके लिए अल्ताफ़ भाई ने जुमला कहा था 90 पर, वो भी आपको सुनाना ज़रूरी समझता हूँ ताकि तस्हीह कर लें आप लोग। अल्ताफ़ भाई ने कहा था, जो हमारे नाज़िमाबाद सेक्टर का जो स्वयं हुआ था, हमारा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी फुटपाथ पे 90 की खड़ा हुआ था उस वक्त, वो भी गवाह इस बात का। वो हैरान हो रहा था कि अल्ताफ़ भाई किस तरह से अपने कारकुनों को लताड़ रहे हैं। तो भाई लताड़ सकते हैं ना, जो बंदा लीडर खुद सही हो वो कैसे गलत काम करने देगा साथियों को। तो अल्ताफ़ भाई ने साफ बोला कि भाई हद हो गई है करप्शन की, और जो कुछ आप लोगों ने किया, जो कलाशनकोव हिफाजत के लिए तुम्हें कहा था रखो, तुमने उसी कलाशनकोव से अपने लोगों को लूटा, डकैती मारी, उल्टा अपनी कौम को तंग किया तुम लोगों ने। और जो चंदा कौम देती थी वो भी तुम खा गए, जबकि तुम्हें कहा गया था कि 4% अपनी इनकम से जो तुम्हें गवर्नमेंट देती है एमएनए को, वो आपने कौम के फंड में देना है, उन यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जिनके बच्चे शहीद हो गए, माँ बाप शहीद हो गए, शौहर शहीद हो गए, उनके लिए देना। वो तो तुम क्या देते, तुमने तो कौम का दिया हुआ पैसा खा गए। और इतनी करप्ट एमक्यूएम बोला, मैं सोच भी नहीं सकता था। और मैं ऐसी करप्ट एमक्यूएम का कायद करवाना पसंद नहीं करता, मेरी जान छोड़ो, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ अपनी सदारत इसके क़यादत से, अपने अंदर से। तुम में मुझे ये भी नहीं पता तुम में सबसे बड़ा करप्ट है कौन, आज तक नहीं बताया। तो तुम खुद फैसला करो तुम में सबसे बड़ा करप्ट कौन है, उसको अपना कायद चुनो, ताकि मैं भी तौसीक कर दूं कि हाँ भाई ये है एमक्यूएम, वो जो मैंने नहीं बनाई थी, जो इन लोगों ने बनाई है। फिर लोगों ने वही हस्बे रिवायत माफ़ी मांगना शुरू कर दी, भाई माफ़ कर दें। अल्ताफ़ ने हद हो गई यार, माफ़ियाँ दे दे के तो एमक्यूएम का बेड़ा गर्क कर लिया, कौम का बेड़ा गर्क हो गया, और अब भी माफ़ी की गुंजाइश है। एक शर्त पे माफ़ी दूंगा, ये सुन लें, ये तारीख सुन लें आप लोग। जो लोग कहते हैं ना गद्दार कि अल्ताफ़ भाई ने ऐसा किया वैसा किया, ये हक़ाइक़ बता रहा हूँ आपको, मैं चशमदीद गवाह हूँ जब तक ज़िंदा हूँ, मरने के बाद भी मैं ही गवाही दूंगा इंशाअल्लाह, रोज़े महशर भी अल्लाह के सामने। कि अल्ताफ़ भाई ने कहा कि देखो एक शर्त में माफ़ी दूंगा, अभी तो गैर मशरूत माफ़ी दी थी, अब एक शर्त है मेरी, आखिरी माफ़ी। लोगों ने कहा जी मंजूर है। अल्ताफ़ भाई ने कहा देखो पूरा काफिला हुसैनी तुमने उड़ा दिया मेरा नाज़िमाबाद सेक्टर का, और बोलते एजेंसियों ने मरवा दिया, हमेशा की तरह एक ही राह कर रखते हो। अब एक फायर नहीं किया तुम लोगों ने उनके ऊपर जो आए थे मारने के लिए, इसलिए कि तुम खुद शामिल थे उसमें, पूरे सेक्टर को उड़ा दिया गया हमारे इलाके में। ये शर्म से डूब मरने का मकाम हमारे लिए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भाई लाइटें ऑफ करो, वैसे भी शाम गरीबा मगरिब हो रही है, मगरिब का टाइम था वो, बोला मगरिब हो रही है, शाम गरीबा है मेरे लिए, सब साथियों के लिए, तो लाइटें ऑफ करो। शाम गरीबा में लाइटें ऑफ की जाती हैं। जैसे लाइट ऑफ हुई तो अल्ताफ़ भाई ने एक बात की ऐसी जो आप नोट कर लें आप लोग। उन्होंने कहा कि जो अपने बाप से पैदा हो मेरा साथ दे, वरना सब उठ के चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जो कहते हैं ना हमने गद्दारी की अल्ताफ़ हुसैन से, कोई गद्दारी नहीं, ये सब प्रोपेगेंडा है। अल्ताफ़ भाई ने सबको भगा दिया था। मुस्तफ़ा कमाल तो मेरे बराबर बैठा हुआ था, गर्दन झुकाया, हमारी गर्दन तनी हुई थी क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया था। जितने भी मुखलिस साथी थे वो सब गर्दन ऊँची करके कायद के सामने बैठे थे। ये सब जितने भी MP MNA सिटी नाज़िम, ये सारे गर्दनें झुकाए बैठे थे कि सारे गलत काम इन लोगों ने किए थे। तो अल्ताफ़ भाई ने कहा जो बाप से पैदा है मेरा साथ दे, वरना सब उठ के चले जाओ। मेरे लिए वो जेल के असीर जो आज तक कुर्बानी दे रहे हैं तंजीम के लिए, जेलों में पड़े, वो काफ़ी हैं। और जिनको तुमने गद्दारी के लेबल लगा के घरों में इस मुखलिस साथियों को बिठाया, बस वही काफ़ी है। यह आखिरी खिताब अल्ताफ़ भाई का लंदन जाने से पहले। तो आज जो लोग कहते हैं हमने गद्दारी की, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, तुम क्या खड़े हो गए? तुम्हारी औकात क्या है? तुम लोगों ने माओ बहनों की इज्जतों का सौदा किया, डकैती मारी, आज तंजीम को इतना बदनाम कर दिया है। तो सिर्फ अगर MQM बची है तो कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई के कैरेक्टर की वजह से बची है। यही पैगाम मैं देना चाहता हूँ अपने नए आने वाले साथी, हमारे साथी साहब एडवोकेट को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि सारी ज़िंदगी पीपल्स पार्टी में गुजारी, आज वो कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई के साथ खड़े हैं। निसार पंवर भाई वो शख्स है कि जिसकी वालदा ने कहा कि देखो अल्ताफ़ हुसैन से अगर तुम गद्दारी करोगे मैं तुम्हें दूध माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि उसने तुम पे इतना बड़ा एहसान किया कि अपने 90 के हल्के से, महाजनों के हल्के से तुम्हें MPA बनाया, तुम्हें MNA बनाया, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि कायद से गद्दारी नहीं करना। तो उस शख्स ने उस बात को भी सच्चा साबित किया। अल्ताफ़ भाई ने साफ कहा था कि मेरे अपने लोग मेरा साथ नहीं देंगे, ये पंजाबी, पख्तून, बलोच ये मेरा साथ देंगे। तो निसार पंवर ने साबित कर दिया कि सिंधी होते हुए वो कायद तहरीक
के लिए डट गया। तो आज 26 जुलाई है, सबको मुबारक भी हो। और ये हक़ाइक़ इसलिए बताएं, कोई पता नहीं हमारा कि कल हम होंगे कि नहीं होंगे, किधर से गोली आएगी और हम दुनिया से चले जाएंगे। तो इसलिए ये हक़ाइक़ बताना ज़रूरी है। सबको मुबारक हो, क़ायद-ए-निज़ाम रबी की सेहत भी मुबारक हो। और आज का तारीख़ साज़ दिन भी तमाम मज़लूम कौमियतों के लिए एक उम्मीद की किरण है मुत्तहिदा कौमेंट पाकिस्तान लियाकत अली ख़ान के मौके की तरफ। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान। नो जिना कैब, नो एंट्री मज़ार क़ायद। अगर हम गद्दार वतन होते तो आप सरदार वतन होते। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस शेर मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया के साथ। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर वक्फे के बाद। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वक़्त से खबर तक। जुल्म के खिलाफ मजलूमों के साथ असासे पाकिस्तान का निगहबान, निडर बेबाक हक़ परस्त सहाफ़त कलम बरदार, MCN न्यूज़ HD, वाइब TV पाकिस्तान।